सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो किसी के दुख दर्द को अपना दर्द महसूस करे। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 2000 घरों में रोज़ाना सब्ज़ी तकसीम करते हैं और इससे हटके रोज़ाना की बुनियाद पर हम 200 मुस्तहिक अफराद में सब्ज़ी तकसीम करते हैं और मदरसों में मुस्तहिक बच्चों में तकरीबन 2 से 3 हज़ार जर्सी हर साल तकसीम करते हैं। जो किसी की मुस्तहिक की मदद करके जो खुशी होती है वही एनर्जी होती है, उसी की बुनियाद पर हम जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। हम इस काम को, और नेकी का तो जज्बा होता है, बंदा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, तो हम अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो आसानियाँ पैदा की जा सकें, उनकी दुआएँ ली जा सकें और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दुआएँ मिलती हैं यही हमें ताकत देती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक डिजिटल, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कंबो। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में नौजवान जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी फ़राज़ मनसबी से भी अदा कर रहे हैं और दूसरी जानब इंसानियत की खिदमत करने में भी दिन रात एक कर रहे हैं। हम आपसे मिलाएंगे पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जवान ज़कार रहमान से, जो अरसा तकरीबन 10 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। किस तरह इनके जहन में ये ख्याल आया, रोज़ाना की बुनियाद पर ये 200 जो मुस्तहिक और गरीब अफराद हैं उनके घरों में सब्ज़ियाँ पहुँचाते हैं। सुबह उठते हैं और सबसे पहले जाकर या तो मंडी से जाकर ये सब्ज़ी परचेज़ करते हैं, तो या फिर खेतों से जाकर ताज़ा सब्ज़ी जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके घरों में तकसीम करते हैं। यही नहीं बल्कि आम रूटीन में जब रमज़ान मुबारक हो उन दिनों में भी ये खिदमत खलक करते हैं, लोगों के घरों में सहरी अफ्तारी का सामान पहुँचाते हैं। सर्दियों में जब विंटर आता है तो गर्म कपड़े, मलबूसात और दीगर ईद हो या शबरात हो, इस तरह के मौके वो हाथ से जाने नहीं देते। किस तरह इनके जहन में ये ख्याल आया, उनसे पूछते हैं कि अपनी ड्यूटी इस दौर में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, किस तरह ये टाइम निकालते हैं और ये ख्याल इनको कैसे आया। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी की बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो इंसानियत की खिदमत में पेश होते हैं, तो किस तरह आपके जहन में ये ख्याल आया कि इंसानियत की खिदमत में ही सबसे बड़ी जो है भलाई नज़र आती है, क्या ख्याल आया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिसने सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो किसी के लिए, किसी के दुख दर्द को अपना दर्द महसूस करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हम 8-10 साल से मुसलसल ये काम कर रहे हैं, तो ये किसी की मदद करके हमें बड़ी खुशी महसूस होती है और यही हमारे लिए ज़िंदगी की मसरतों का बायस है। रोज़ाना कितने घरों में आप सब्ज़ियां तकसीम करते हैं, और ये बताइएगा कि आपके दोस्तों का कारवां मिलकर आज ये एक निजी NGO जो है वो बन चुकी है, सैकड़ों लोग जो हैं वो इसमें आने की कोशिश भी करते होंगे, तो ये बताइएगा कि कितने लोग इस वक्त साहब मिलकर जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं और रोज़ाना कितने घरों में आप ये सब्ज़ियां तकसीम कर रहे हैं? हमारा पूरा साल का एक प्रोसीजर होता है। हम रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 2000 घरों में रोज़ाना सब्ज़ी तकसीम करते हैं और इससे हटके रोज़ाना की बुनियाद पर हम 200 मुस्तहिक अफराद में सब्ज़ी तकसीम करते हैं। इसके अलावा विंटर पैकेज के थ्रू तकरीबन हर साल हम मुस्तहिक स्कूलों में और मदरसों में मुस्तहिक बच्चों में तकरीबन 2 से 3 हज़ार जर्सी हर साल तकसीम करते हैं। शजरकारी को देख लें तो उसमें हम हर साल 5000 पौधों की शजरकारी करते हैं। सिर्फ पौधे लगाते ही नहीं, उनकी हम निगहदाश्त भी करते हैं और उनको मुकम्मल दरख्त बनाते हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। ये भी एक सदका जारिया है। अच्छा, इतने नफ्सी के दौर में अपने लिए टाइम नहीं निकलता, तो किस तरह सुबह जाते हैं, उठकर ये रूटीन बनाई हुई है, देखने में तो ये भी आता है कि 5 वक्त की नमाज भी आप अदा करते हैं, तो किस तरह ये टाइम निकलता है जो है वो नेकी का काम करने? हमारा ड्यूटी स्केड्यूल जो है वो 8 घंटे ड्यूटी होती है, 16 घंटे में रेस्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकी के काम में जब बंदा लगे तो अल्लाह ताला की ज़ात मदद शामिल हाल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो किसी की मुस्तहिक की मदद करके जो खुशी होती है वही एनर्जी होती है, उसी की बुनियाद पर हम जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसके अलावा ये भी आप बता रहे थे हमें कि आप लोगों को खाली ये नहीं कि उनके घरों में सब्ज़ी पहुंचाते हैं, बल्कि रोज़गार के ज़रिए भी वो भी आप जो है वो फराहम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को आप ये काम शुरू करवा चुके हैं जो अपना रोज़गार कमा कर बासानी जो है वो घर में लेकर आते हैं और आपको दुआएं देते होंगे? कितनी जो है वो अब तक कारोबार जो है वो शुरू करवा चुके हैं? 2022 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपना रोज़गार, बाइज़र रोज़गार, हमारा ये मिशन है कि किसी को मछली खिलाने से बेहतर है उसको मछली पकड़नी सिखाई जा सके ताकि वो माशरे में अपनी इज़्ज़त और मकाम से रोज़ी कमा सके। इस सिलसिला में हमने 76 यानी कि प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों को छोटी छोटी रेहड़ियाँ, परचून की दुकानें
कुछ ब्यूटी पार्लर्स वगैरह इस तरह जो बेवाएँ हैं उनके जिस तरह यानी कि जो बंदा माइक्रो बिजनेस हमने करके दिए हैं 76 बिजनेस करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कौन कौन से बिजनेस है? जैसा आप बता भी चुके हैं कि पार्लर है, इसके अलावा करियाने की दुकानें हैं, तो ये भी बताइएगा कि किसी बेवा खतून को तो आप खिदमत कर रहे हैं, उसकी बेटी को भी अभी तक जो जहेज़ का सामान देने का कभी ख्याल आया है, या सिर्फ अब ये कह सकते हैं कि अभी तक आपके जो दूसरे लोग जो आपके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं अभी तक इस तरफ नहीं गए? देखें, ये इनफरादी तौर पे मैंने काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अब हमारे साथ तकरीबन 50 लोग जुड़े हुए हैं, तो ज़ीरो से लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बहुत अच्छा काम किया। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम इस काम को, और नेकी का तो जज्बा होता है, बंदा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह हम अगले हमारे जो है ना मिशन में ये भी चीज़ शामिल है कि जो मुस्तहिक बेटियां उनकी यानी कि इमदाद की जा सके, शादी के अखराजात में सारा मामला। ज़का भाई, रोज़ाना 200 घरों में आप सब्ज़ी देकर आते हैं, तो इसमें कितनी रोज़ाना की बुनियाद पर जो खपत आती है, कितने पैसे लगते हैं? कि ये सिर्फ यही होता है कि सिर्फ आलू वगैरह पहुँचा कर जो है वो ये ढंग तो पाया जा रहा है कि या अच्छा भी आप देते हैं लोगों को? नहीं, अभी ये आज का मेनू है, देखें मौसम के हिसाब से भिंडी है, करेले हैं, उसमें बैंगन है, टिंडे हैं, कद्दू शरीफ हैं, उसमें टमाटर भी, यानी मसाला सारा मुकम्मल एक सब्ज़ी का पैकेज होता है उसमें। तो लोग क्या जब उनके घरों में जाता है तो किस तरह वो आपको एक सब कहते हैं कि अपने इलाके का एक मसीहा ही कहते होंगे? बहुत कम लोग हैं, इतने साबियत लोग हैं, इतना कुछ उनके पास होता है, लेकिन वो गरीब को क्या कहते हैं कि 10 रुपये देने के लिए भी 10 बार सोचते हैं और अपने आयशो इशरत के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। तो कब क्या ख्याल आता है जब लोग के घर में अचानक जाते हैं, उनको ये पता हो कि आज अगर घर में 5-6 जी हैं तो उनके लिए खाने का कोई एहतमाम नहीं हो, जब आप पहुंचते हैं सब्ज़ी लेकर, तो किस तरह वो आपको दुआएं देते होंगे? क्या उनके तासरात क्या होंगे? मौजूदा हालात में सफ़ेद पोश लोगों का जो ज़िंदगी बहुत अजीरान बनी हुई है, तो हम सारी मुसीबतें तो किसी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ डूबते को तिनके का सहारा। तो हमारा अपना जो इनफरादी तौर पे हम सोच रहे हैं, वो एक साहिल पे मछलियाँ आ गई हज़ारों की तादाद में, तो छोटा बच्चा अपने बाप को कहता है कि पापा इनको बचाएं। वो कहता है कि बेटा हम कितनी बचा सकते हैं? वो बच्चा एक मछली उठाता है, उसको समंदर में डाल देता है, वो कहते हैं मैंने एक को तो बचा लिया ना। तो हम अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो आसानियाँ पैदा की जा सकें, उनकी दुआएँ ली जा सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दुआएँ मिलती हैं यही हमें ताकत देती हैं। तो रोज़ाना जो हमें सब्ज़ी का तकरीबन 10 से 15 हज़ार जो है रोज़ाना आ जाता है। हम मंडी से ख़रीदते हैं, खेतों से डायरेक्ट ख़रीदते हैं, इसलिए खर्च कम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। मियाँ ज़का हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के ये जवान हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के साथ साथ इंसानियत की खिदमत में भी दिन रात एक कर रहे हैं। 200 अफराद में रोज़ाना की बुनियाद पर ये सब्ज़ी तकसीम करते हैं। यही नहीं बल्कि 76 के करीब उनका ये कहना है कि छोटे मोटे कारोबार वो उन्होंने शुरू करवाए हैं, जो कि अपने आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा रोज़गार कमाकर अपने घर के जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको हल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ज़ीरो से उन्होंने शुरू किया था, आज 50 अफराद इनके साथ हैसियत जो लोग हैं वो इनके साथ मिलकर मुख्तलिफ़ जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों के घरों में सब्जियां तकसीम करते हैं। उनका ये कहना है कि उनका ये फलाही का जो जज्बा है उनके अंदर वो अपने अंदर कायम रखेगा। उनका ये भी कहना है कि इनके साथ मिलकर जो लोग चाहें खिदमत करना चाहे वो इनके साथ आएँ और मिलकर जो है वो इंसानियत की खिदमत करें। हमें इस पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक डिजिटल के साथ मेरे समेत मेरे टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।